हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स क्लास। तो आज हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम करेंगे वो क्वेश्चंस जिनमें रेशियोज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। जितनी भी इसकी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स का हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 15:11 इफ देयर एचसीएफ इज 13, फाइंड द नंबर्स। तो हमें नंबर्स की रेशियो गिवन है, उनका एचसीएफ गिवन है और हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है जब हमें नंबर्स रेशियो में गिवन है, नंबर हमारे 15:11 की रेशियो में है। ठीक है, रेशियो में गिवन है तो हम इसको कैसे सपोज करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो है 15x। ऐसे ही सपोज करते हैं, जो भी चीज़ हमें रेशियो में गिवन होती है उसको हम ऐसे ही सपोज करते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर हम सपोज कर लेते हैं कि वो है 11x। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है। अब हमें एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ कहता है कि 13 है। ठीक है, एक और चीज जो हमें यहां से पता लग रही है, देखो दो नंबर्स हैं 15x और 11x। यहां से हमें एक और चीज मिल रही है, क्या? एचसीएफ। वो कैसे मिल रहा है? हमें पता है कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फर्स्ट क्लास में किया था। जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो उसमें से हमें कॉमन फैक्टर देखना होता है और उसका हाईएस्ट देखना होता है। ठीक है, और अगर हम फैक्टर्स की बात करें, मान लो हमारे पास ऐसे फैक्टर्स है किसी नंबर के 2² × 3, एक नंबर के फैक्टर्स हैं, और दूसरा नंबर है हमारे पास 3 × 2, ऐसे मान लेते हैं, है ना। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ना कि एचसीएफ में हमें क्या देखना होता है कि कॉमन होना चाहिए, है ना। 2² 2 दोनों में है और उसकी हम लीस्ट पावर उठाते हैं, है ना। तो 2, ठीक है, और यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों सेम ही है, कॉमन है, दोनों सेम ही है, तो सेम ही नंबर उठाते हैं × 3, तो ये हमारा एचसीएफ बन जाता है इंटू करके। अब इसमें देखो, इसमें 15x है और 11x है, क्या चीज कॉमन है? x कॉमन है, x दोनों में आ रहा है। ठीक है, दोनों में आ रहा है तो x हमारा क्या हो जाएगा? HCF। ठीक है, एक ही चीज है जो हमें दोनों में दिख रही है, वो क्या है? x। तो x क्या है? HCF। ठीक है, और HCF तो हमें गिवन भी है, तो यानी कि ये जो x है ये क्या हो गया? 13 हो गया। x क्या हो गया? 13 हो गया, क्योंकि 13 HCF है और यहाँ से HCF x है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हुए, x 13 हो गया। अब हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या है? 15x, यानी कि 15 × 13, हमें x की ही तो वैल्यू चाहिए थी। दूसरा नंबर क्या हो गया? 11x, यानी कि 11 × 13। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे 195। ठीक है, और ये आ जाएगा 143। तो ये हमारे पास आगे दो नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। फिर से हमारे पास दो नंबर्स की रेशियो है एंड देयर एचसीएफ इज 4। फिर से हमारे पास उनका एचसीएफ है 4, लेकिन इस बार क्या फाइंड करना है? फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो तरीका वही है, नंबर की रेशियो है 3:4, यानी कि फर्स्ट नंबर हम सपोज कर लेते हैं 3x एंड सेकेंड नंबर हमारा हो गया 4x। ये हमारे पास दो नंबर्स हो गए। ठीक है, अब 3x है 4x है, तो यहां से हमें एचसीएफ क्या दिख रहा है कि दोनों नंबर्स में क्या कॉमन फैक्टर है? x यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो यहां से हमारे पास एचसीएफ आ गया x। और क्वेश्चन में हमें एचसीएफ गिवन है कितना? 4। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, अब x 4 आ गया तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। x की वैल्यू यहाँ पे डालो, 3 × 4 12, फर्स्ट नंबर 12 आ गया, एंड यहाँ पे डालेंगे 4 × 4 16। तो ये दो नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो नंबर्स मिल चुके हैं, एलसीएम इनका फाइंड कर देते हैं। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने का तरीका ऐसे वाला मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 से जाएंगे दोनों, 2 6 12, 2 8 16, फिर से 2 पे, 2 3 6, 2 4 8, फिर से 2 पे, ये 3 एज इट इज, एंड 2 2 4, देन 2 1 2 3, फिर 3 1 3। ठीक है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम में, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 48। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6। फिर से
दो नंबर्स की रेशियो गिवन है एंड देयर एलसीएम इज 480। इस बार एलसीएम दिया है और एचसीएफ हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो तरीका वही है, फर्स्ट नंबर हम सपोज करते हैं कि क्या है 5x, सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा कितना 6x, ये दो नंबर्स हो गए, ठीक है। इस बार हमें एलसीएम दिया हुआ है 480, ठीक है। और अगर यहाँ से देखें कि 5x है और 6x है तो यहाँ से हमारे पास HCF क्या आया, वही जो दोनों में सेम है, कॉमन फैक्टर यानी कि x, तो HCF आ गया x, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, HCF है x, LCM है 480, दो नंबर्स हैं ये, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे, अब इसमें LCM पता है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। 7th क्लास में आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके HCF इंटू LCM, यानी कि HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो दो नंबर कौन से हमारे पास 5x एंड 6x, तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट लिखा 5x इंटू 6x इज इक्वल टू HCF हमारे पास कितना है x है इंटू LCM कितना है 480 है। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, ठीक है। एक x से एक x हमने कैंसल आउट कर दिया, अब हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x यहाँ पे रखा, बाकी सारा हम ले जाते हैं दूसरी साइड। 480 अपॉन 5 इंटू 6, ये 5 और 6 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। इसकी जब आप कटिंग करोगे तो कटिंग करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। तो x 16 आ गया, यानी कि HCF आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। फिर से हमें नंबर्स की रेशियो गिवन है 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 120। एलसीएम गिवन है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स, इस बार नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर वही है सेम 3x सपोज किया, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। एलसीएम हमें पता है 120 है, तो HCF की बात कर लेते हैं। HCF गिवन नहीं है तो यहाँ दोनों नंबर से हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, दोनों में सेम x, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स 3x इंटू 4x इज इक्वल टू HCF इंटू LCM 120, ठीक है। तो यहाँ से एक x और एक x कैंसिल हो गया, तो एक x बचा, बाकी सारा उधर शिफ्ट कर देते हैं। 120 अपॉन 3 इंटू 4, तो इसकी जब आप कटिंग करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। x 10 आ गया, यानी कि अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें नंबर्स का सम चाहिए, उससे पहले हमें नंबर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पुट की 10, तो 3 इंटू 10 30, यहाँ 4 इंटू 10 40, नंबर्स का सम करना है, दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 70, ठीक है। तो 70 हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 84 एंड 21। तो दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम हमें गिवन है 84 एंड HCF इज 21। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:4, दोनों नंबर्स की रेशियो हमें गिवन है, यानी कि अगर फर्स्ट नंबर हमारा 1x है, 1x का मतलब x ही हो गया, तो सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा 4x, ठीक है। ये चार चीजें होगी। देन द लार्जर नंबर अमंग टू नंबर्स इज, तो हमें दोनों नंबर्स में से लार्जर नंबर बताना है, तो इसका मतलब पहले हम दोनों नंबर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, तो इसमें हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब x इंटू 4x इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, 84 इंटू 21, ठीक है। तो यहाँ से x इंटू x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, ये 4 उधर ले जाएंगे तो नीचे जाएगा, कटिंग करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो x स्क्वायर क्या आ गया 21 इंटू 21, x स्क्वायर 21 इंटू 21 है, तो x कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब हम नंबर्स में
x की जगह 21 डालेंगे तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 21 और सेकंड नंबर आ गया 4 इंटू 21। 4 इंटू 21 क्या हो गया 84। तो हमें लार्जर नंबर बताना था दोनों में से, तो दोनों में लार्जर हो गया 84। हाँ जी, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5। देखो अभी तक हमने सिर्फ 2 नंबर्स के रेशियो की थी, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली टाइप है उसमें 3 नंबर्स की रेशियो गिवन है और उनका एलसीएम गिवन है। हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो ये कैसे होगा? पहली बात तो सेम ही है कि फर्स्ट नंबर हम सपोज कर लेते हैं 3x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा 4x एंड थर्ड नंबर इज 5x। ये हमारे पास 3 नंबर्स हो गए, ठीक है। और हमें एलसीएम गिवन है, एलसीएम इज 4200। तो एचसीएफ फाइंड करना है। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करें? पहली बात तो ये है कि एचसीएफ क्या है, तीनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है? x आ रहा है, ठीक है। तो x जो है वो एचसीएफ है, मतलब हमें ये x फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अब जहाँ पे तो हमारे पास 2 नंबर्स की रेशियो थी वहाँ तो हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। लेकिन यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए, वो फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे हम एक ही चीज़ करेंगे कि हमें एलसीएम गिवन है तो एलसीएम में इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। वो कैसे बनेगी? अब हम वापस से उसी कंसेप्ट पे चलते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करते थे। एलसीएम के लिए मान लो हमारे पास ये है 2 स्क्वायर इंटू 3, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जनरल, ठीक है। एक फैक्टर है, मतलब एक नंबर के फैक्टर्स हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, दूसरा है हमारे पास 3 इंटू 2, फिर है 7 इंटू 5, ऐसा कुछ है और हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करते थे? अब इसमें हम ये नहीं देखते थे कि सब में वो कॉमन होना चाहिए, जैसे हम एचसीएफ में कॉमन देखते थे ना कि कॉमन होना चाहिए, फिर उसकी लीस्ट पावर वाला उठाना है। तो एलसीएम में ऐसा कॉमन वाला कंसेप्ट नहीं है। एलसीएम में होता है कि हमें नंबर्स देखने कौन कौन से हमें दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना। और उन नंबर्स की हमें हाईएस्ट पावर उठानी है एलसीएम में। तो 2 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो गया, है ना। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 3 हो गया। फिर उसके बाद 7 की हाईएस्ट पावर 7 ही है तो और 5 आ जाएगा। तो सारे एक एक बार आ जाते हैं एलसीएम में, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम इन 3 नंबर्स की बात करें तो हर एक नंबर एक एक बार आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास इन 3 नंबर्स का अगर हमें एलसीएम ढूंढना हो तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा? 3, एक नंबर उठा लिया 3, ठीक है, इंटू 4 यहाँ पे हाईएस्ट 4 ही है, इंटू 5 उठा लिया, इंटू x, तीनों में सेम ही नंबर है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो एक x उठा लिया। मतलब हर एक एक नंबर हम उठा लेते हैं हाईएस्ट पावर के साथ, ठीक है। तो इन नंबर्स का एलसीएम आ गया 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू x। और एलसीएम हमें गिवन भी है 4200 और यहाँ से हमने एलसीएम ये निकाला है, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है, इज इक्वल टू 4200, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं पे रखा, बाकी सारा उधर शिफ्ट कर दिया। 4200/3 इंटू 4 इंटू 5। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 70, ठीक है। x 70 आ गया, यानी कि एचसीएफ हमारा 70 आ गया। और ये जो चीज़ है, ये जो अभी हमने किया, ये आप 2 नंबर्स की जब रेशियो गिवन होती है तो आप ये कंसेप्ट वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला 3 नंबर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज हमने किए रेशियो वाले जो नंबर्स थे, रेशियो वाले जो क्वेश्चंस थे, वो कंसेप्ट हमने आज किया। तो उसके हर एक टाइप हमने कर ली, घुमा फिरा के एक ही चीज़ बनती थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।